बीए पार्ट की सभी छात्राओं को डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बेरोड का नमस्कार। आज का मानव भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए द्वितीय वर्ष में टॉपिक रहेगा मानव भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा। मानव भूगोल में फ्रांसीसी विचारधारा किस प्रकार की है कि मानव भूगोल के विकास और अध्ययन में फ्रांसीसी विद्वानों का प्रमुख स्थान है। फ्रांसीसी विद्वानों ने मानव भूगोल के अनावश्यक वर्गीकरण व रहस्य आत्मिक विभाजन किए बिना ही मानव भूगोल को एक पूर्ण इकाई के रूप में विकसित किया है। फ्रांसीसी विदों की आरंभिक शिक्षा प्राय इतिहास में हुई, इसलिए इन्होंने मानव द्वारा विकल्प की स्वतंत्रता पर बल दिया है। उनका मत है कि पृथ्वी पर जो विभिन्न मानवीय क्रियाएं देखी जाती हैं वे प्राकृतिक शक्तियों के घेरे में मानव क्रियाकलापों का परिणाम है। इस दृष्टिकोण को साम्यवाद की संज्ञा दी है। अब उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री 1925 में किया है। दूसरा है संभववाद को विकसित करने वाले फ्रांसीसी विद्वानों में विडाल डी ब्लास प्रमुख थे। इसके अलावा डिमोर्जिया, बिल्जार्ड आदि फ्रांसीसी विद्वानों ने जिन्होंने अपने अध्ययन में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया। नेक्स्ट, अमेरिकी भूगोलविद ईसा ह्यूमैन व कार्ल शावर ने भी इस विचारधारा के विकास में योगदान दिया है। विडाल डी ब्लास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने प्रोफेसर डी ब्लास के नेतृत्व में मानव भूगोल के विकास में अस्मरणीय योगदान दिया है। इन्होंने मानव भूगोल को एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान कर इसे एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया है। प्रोफेसर ब्लास मानव भूगोल की विचारधारा संभववाद का जन्मदाता माना जाता है। विडाल डी लाब्लास की मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक मानव भूगोल की सर्वप्रथम पुस्तक मानी जाती है।
जिसका प्रकाशन ब्लास के मरणोपरांत हुआ है। इन्होंने भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में स्थान देने के लिए निम्नलिखित 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है पार्थिव दृश्यों की एकता, जिसका आशय यह है कि भौतिक कारक पारस्परिक एक दूसरे पर आधारित और संबंधित हैं। दूसरा, दर्शकों का परिवर्तनशील और उनका परिवर्तन जैसा कि विश्व के विभिन्न प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में देखा जाता है। तीसरा, भूगोल का पृष्ठ होने वाले सभी दशकों से होता है। चौथा, वातावरण की शक्तियों के विभिन्न रूपों और रहस्यों को समझना आवश्यक है, जैसे पृथ्वी पर वनस्पति क्षेत्र और उनमें निवास करने वाले मानव का अनुकूलन। पांचवा है दर्शनों के वर्गीकरण और उनकी व्याख्या करने में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जा सकता है। छठा, मानव द्वारा अपने वातावरण में किए गए परिवर्तनों को जानना आवश्यक है। इस विडाल डी ब्लास ने फ्रांसीसी विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए पृथ्वी पर वातावरण और मनुष्य के बीच में पाए जाने वाले अंतर संबंधों की व्याख्या अपने शोध से प्राप्त विषयों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हुए विडाल डी ब्लास फ्रांसीसी विद्वान ने विश्व के अनेक स्थानों का भ्रमण करके यात्रा करके वहाँ से प्राप्त शोध विषयों को सम्मिलित करते हुए अपनी विचारधारा का प्रादुर्भाव विश्व के सामने प्रस्तुत किया है, जो एक मिसाल के रूप में पूरे विश्व के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। अपनी विडाल डी ब्लास के द्वारा रचित जो पुस्तक है, उसमें अनेक प्रकार के विषयों को सम्मिलित करते हुए विडाल डी ब्लास ने फ्रांस की से उत्पन्न विचारधाराओं को विश्व के सामने प्रस्तुत करते हुए अपने शोध को विश्व पटल पर समाहित किया है। आज मैं ये फ्रांसीसी विचारधारा के विडाल डी ब्लास की विचारधारा को आपके सामने प्रस्तुत किया है। उस
आपने ध्यानपूर्वक इसको सुना है और देखा है, उसके लिए आप सभी छात्राओं को धन्यवाद।